আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। 13वीं विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सत्ता पक्ष को एएमसी के 16 करोड़ रुपए के वित्तीय घोटाले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की उम्मीद है। दूसरी ओर कर्मचारी सत्र के अंतिम दिन डीए की घोषणा का इंतजार करेंगे। शुक्रवार से शुरू हुई 13वीं त्रिपुरा विधानसभा के 2 दिवसीय 8वें सत्र का अंतिम दिन मंगलवार को है। एएमसी में 16 करोड़ रुपए के घोटाले और प्रशासन के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल पहले से ही मुखर है। हालांकि ऐसे में विपक्षी कांग्रेस और अब सीपीआईएम ने विधानसभा का सत्र छोटा करने के लिए सरकार पर उंगलियां साधी है। क्या जनता की ज्वलनशील समस्याओं को चर्चा से बाहर कर दिया गया है या ये सब सत्ताधारी दल की कोई रणनीति है? विपक्षी राजनीतिक दल अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार धीरे धीरे भ्रष्टाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। नगर निगम में हुए 16 करोड़ रुपए के घोटाले के अलावा विपक्षी ग्रामीण विकास, शहरी विकास और स्थानीय विभागों की विभिन्न अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। विरोधी राजनीतिक दल विधानसभा का एक लंबा सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, जहां इन मुद्दों पर सार्वजनिक बहस हो सके। लेकिन इस बार सत्र छोटा होने से विपक्ष ने सरकार पर उंगली खड़ी कर दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री के राज्य दौरे को लेकर प्रशासनिक व्यस्तता के कारण सत्र को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। अगले सत्र में निश्चित रूप से ज्यादा समय आवंटित किया जाएगा, सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों का मुख्य ध्यान डीए की घोषणा पर रहेगा। त्योहारों के मौसम और 16वें वित्त आयोग के दायित्वों के कारण अगर राज्य सरकार भत्ते के मुद्दे पर स्पष्टीकरण नहीं देती है तो कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ सकता है। शहर की सड़कों की खस्ता हालत, बेरोजगारी, महंगाई जो आम नागरिकों की रोजमर्रा की समस्या है के साथ साथ विपक्षी राजनीतिक दल भी विधानसभा सत्र के आखिरी दिन राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन आम लोगों में संशय है कि क्या इन मुद्दों को छोटे सत्र में पर्याप्त महत्व मिलेगा। दूसरी ओर सत्र के आखिरी दिन सरकार में भाजपा की सहयोगी पार्टी की प्रमोथा त्रिपक्षीय समझौते और अवैध घुसपैठ रोकने के मुद्दे पर राज्य सरकार से जवाब मांगेंगे। अगर जन मुद्दे पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से विधानसभा की प्रभावशालीता पर सवाल उठाए जाएंगे। इस मामले में सत्ता पक्ष को 13वीं त्रिपुरा विधानसभा के 8वें सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को विपक्ष के हमलों की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।